हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? और उम्मीद करती हूँ मैं आप सब अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की डेट है 16 मार्च और दिन है आज मंगलवार। तो आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हो रही थे। मैंने आप लोग को बहुत पहले बताया था, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं। तो कल ये ख़त्म हो गए हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। तो अभी चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं, शाम का समय है। और आज घर में बिल्कुल भी एक भी सब्ज़ी नहीं है बची हुई। और आज मंगलवार है तो मैंने आप लोगों से एक दिन बहुत पहले मंगल हाट की जो वीडियो शेयर की थी, तो वहाँ जाना था मुझे सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने इनको कहा, आपको कहा कि चलो सब्ज़ी लेने जाते हैं, जब घर पे हो आप भी तो दोनों जाते हैं, घूम घाम भी हो जाता है, सब्ज़ी भी आ जाती है। तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है और मना कर दिया। देखिए मैं तैयार हो रखी हूँ और बोलने लगी कि नहीं, रहने दो, कि यहीं से ले लेना आसपास से सब्ज़ी। लेकिन वहाँ से लेने में ये रहता है कि वहाँ बिल्कुल ठीक दाम में मिल जाती है और बढ़िया भी रहती है, ताज़ी भी रहती है। तो बढ़िया रहती है वहाँ की सब्ज़ी, मतलब अच्छे दाम पे मिल जाती है। तो ये बिल्कुल तैयार नहीं बोल रहे, आज बहुत सुस्ताई आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। और इस वजह से उठे ही नहीं और दोबारा की चाय पी के बिल्कुल बैठे हुए हैं। थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाया और मना कर दिया कि सब्ज़ी लेने नहीं जाना है। तो अभी मुझे यहीं आसपास से लूँगी मैं सब्ज़ी। और क्या बनेगा शाम को सोचा नहीं, देखती हूँ मैं क्या सब्ज़ी लेके आती हूँ। घर में तो मतलब आलू भी ख़त्म हो रखे हैं, जो मेन होता है सब्जियों में आलू ख़त्म है, और जो टमाटर होता है टमाटर भी ख़त्म है। टमाटर भी एक भी नहीं है, और प्याज है बस, और कद्दू है। तो कद्दू ये खाते नहीं है अपने आप। और प्याज मैं कल लेके आई बहुत यहीं पास से, तो ठीक पड़ रही थी। तो प्याज एक बार बहुत महंगी हो गई थी, तो कल 2-2.5 किलो प्याज ले आई मैं। तो प्याज है बस, और सब्ज़ी कुछ भी नहीं है। तो जाऊंगी मैं थोड़ा यहीं से आसपास से थोड़ा सब्ज़ी ले आऊँगी और देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर मैं आप लोगों से उसके बाद चलूँ आगे के वीडियो शेयर करती हूँ। तो आलू मटर बना रही हूँ खाने में। ये मटर बॉयल हो गए हैं देखिए, और ये आलू भी उबल गए हैं, और ये प्याज टमाटर, और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा है, मिर्च वगैरह सबका पेस्ट रखा हुआ है बन के। और चलिए तैयारी करते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है, जैसे मिर्च वगैरह उसमें ज़्यादा तेज हो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मीठी मीठी सी लगती है सब्ज़ी। प्याज के पत्ते लेके आऊँगी, आई हूँ मैं, और इनकी सब्ज़ी बनेगी कल। तो अभी मैंने ये धो के रख दिए हैं, और अब इसके बाद मैं इनको फ्रीज में रख दूँगी। तो ये अच्छे से साफ़ हो कर दिए हैं मैंने, और पानी निकलने के लिए मैंने इसी में डाल दिए थे सब्ज़ी वाली टोकरी में।
पानी निकल जाएगा। तो पानी निकाले हुई सब्जी कल के लिए बहुत अच्छी होती है, प्याज के पत्ते, नहीं तो ये चिपचिपे हो जाते हैं, तो पहले इनको धो के रखना पड़ता है। तो ये 2-3 पानी में धो दिए हैं मैंने। तो सब्जी बन चुकी है और अब मैं रोटी बनाऊंगी। आटा मैंने गूंद दिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो रोटी बनाती हूँ मैं। और अभी खाना खा के मैं आ चुकी हूँ। खाना खाया है, बर्तन धोए, किचन साफ़ की है, जो भी सारा काम किचन का होता है सब ख़त्म हो चुका है। और बच्चों के वो दूध वगैरह जो मतलब दे दिया है, और सारा काम करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए। आजकल वीडियो वगैरह बहुत कम बन रही है, क्योंकि बताया था मैंने एग्ज़ाम वगैरह हो रहे थे बच्चों के, इस वजह से वीडियो बहुत कम ही बन रहे थे। और इससे पहले जो एक वीडियो गया था, तो यहाँ पे ये लोग मैच देख रहे होंगे आप, मैच चल रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं बाहर वाले कमरे में आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं बाहर के कमरे में फ़ोन को लेके आ गई हूँ, क्योंकि अंदर तो एक आप देख रहे होंगे अंदर के कमरे में और यहाँ के कमरे की वीडियो में कितना अंतर है, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस सी ज़्यादा आती है उस वाले कमरे में, और यहाँ शायद बल्ब बड़ा है या पता नहीं क्या है, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी ब्राइट आ रखी है। तो पीछे आजकल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये अंदर मैच देख रहे हैं दोनों, सिद्धू के पापा मैच देख रहे हैं, तो इसलिए बीच में मेरे बोलने से उनको डिस्टर्ब हो रहा था और उनके मैच से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं बाहर लेके आ गई हूँ फ़ोन। और कुछ दिन पहले मेरा वीडियो गया था एनिवर्सरी का, 10 मार्च को। तो 10 मार्च वाले वीडियो का रिप्लाई, वैसे मैं उनको कमेंट में ही उनका सकती थी, जो पूछ रही थी कि हम लोगों की मतलब लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, क्योंकि जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये टीचर थे, मैं वहाँ पढ़ती थी, तो इस हिसाब से वैसे उनको लगा होगा कि हम लोग को भी, या मतलब पूछा होगा उन्होंने लव मैरिज है क्या है। कई लोगों को ऐसा लगा जब हमारी सगाई हुई, तो उसके बाद बहुतों को ऐसे लगा कि हाँ मतलब हम लोगों की लव मैरिज है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी बेटी मुझे ऐसे इशारा कर रही है कि हाँ मम्मी की है आपकी लव मैरिज। तो एक बार क्या हुआ, हमारा भांजा है जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, शादी वाली। तो वो वीडियो देखता है मेरी, और अभी चलो वो देख लेगा, सुन लेगा। तो वो यहाँ आया और वो इनको बोलता है, बच्चों को बोलता है हमारे, कि मामा मामी की लव मैरिज है, और मामा मामी ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया और बस शादी हो गई। तो इनकी लव मैरिज हो रखी है मामा मामी की। तो उसने इनको ऐसे बता रखा है कि हमारी लव मैरिज है। और ये बहुत बार पूछती है, रिसिता पूछ रही थी कि मम्मी सच में आपने लव मैरिज कर रखी है। मैंने कहा नहीं, हमारी लव मैरिज नहीं है। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ कैसी मैरिज है हमारी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या ज़बरदस्ती की मैरिज है ना। हाँ, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत बार पहले बता चुकी हूँ कि मतलब जहाँ मैं पढ़ती थी वहीं ये टीचिंग करते थे। तो उसके बाद हम लोगों की सगाई हो गई थी, लेकिन सगाई हो गई थी और मैं इनको अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट थी। तो स्टूडेंट क्या होता है, हर टीचर को बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। और ये टीचर थे, तो ये इन्होंने मुझे देखा तक नहीं था स्कूल में। और मैंने इनको देख रखा था। तो बाद में जब मुझे पता चलता है, घर वाले बात कर रहे थे कि मतलब कि तेरे लिए वहाँ से रिश्ता आ रखा है, तो वो बात मतलब वहाँ से तेरे लिए रिश्ता आ रहा है, तो मैं मतलब ऐसे चौंक सी गई। मैंने कहा क्या कह रही हूँ ऐसे, कि क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इनसे शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ये 1% भी पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा बहुत नज़दीक का है, मेरा मायके ससुराल दूसरा, ये वहीं टीचिंग करते थे। तो मैं इनको बहुत अच्छे से जानती थी।
कि मतलब ये कौन है, क्या है, कहाँ के हैं, मतलब पूरा पता था। तो इस वजह से मैंने साफ मना कर दिया था। तो मना इसलिए नहीं किया था कि मतलब ये दिखने में गंदे थे, शकल सूरत जो भी होते हैं, इस वजह से कोई ये नहीं था कि मतलब कि क्योंकि शकल सूरत तो भगवान ने उनको बहुत अच्छी दे रखी है, आप लोग देखते ही हैं। तो इस वजह से मैंने उनको लिए मना नहीं किया था। मना किया था, कुछ हैबिट थी इनकी जो मुझे पसंद नहीं थी, तो उन हैबिटों की वजह से मैंने इनको साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं नहीं, कि कहीं भी कर लो दुनिया में, किसी भी कोने में मेरी शादी कर लो, लेकिन मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है बस। लेकिन बोलते हैं ना, जो होना रहता है वो होके रहता है। जो भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बनाता है ना, तो सचमुच भगवान जोड़ियाँ ऊपर से बनाता है। तो हमारी जोड़ी भी शायद ऊपर से बन के आई होगी, और ना नुकुर करते हम लोगों की शादी हो गई। तो शादी के बाद लव बाद में हुआ। पहले अरेंज मैरिज हुई, फिर शादी के बाद ही प्यार पूर जो भी होता है हो ही जाता है। पति पत्नी है ना, एक दूसरे के साथ रह रहे, समझ रहे, जान रहे। तो अब आप बताइए, इस शादी को क्या बोल सकते हैं? लव मैरिज बोल सकते हैं, अरेंज मैरिज बोल सकते हैं, या फिर जोर ज़बरदस्ती की शादी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों की शादी हो गई थी। ना नुकुर करते करते मतलब शादी हो गई। और उसके बाद भी क्या हुआ कि कहीं मतलब सबको यही पता था कि मेरे फ्रेंडों को मतलब कईयों को पता था कि ये इन लोगों की लव मैरिज हो रखी है। तो एक बार क्या हुआ, एक हमारे साथ पढ़ता था, भाई बोलती हूँ मैं उसको, तो उनकी वाइफ भी मेरा वीडियो देखती है, बीना भाभी जी। तो संजू भाई ने मुझे बताया कि तेरी और पूछती जी की लव मैरिज है ना, फ़ोन पे पूछता है वो मुझे। पिछले साल की बात है, क्योंकि सालों बाद उससे मेरी बात हुई। तो उसने फ़ोन पे पूछा, सुनना तेरी और पूछती जी की लव मैरिज है? तो मैंने कहा क्यों, कि नहीं कि तेरी लव मैरिज है। तो मैंने कहा नहीं, लव मैरिज तो नहीं है, कहाँ, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं थे, लव मैरिज कहाँ से होती। तो वो बोला कि बता। तो मैंने कहा बता ना, कितने दुख की बात है कि उन्होंने मुझे देखा तक नहीं था और हमारी शादी हुई है। तो वो बोलता है कि हाँ बहन सही कहा, तू ठहरी बेचारी सीधी सादी दो चोटी वाली लड़की। और पूछती जी कहाँ तुझे देखते, कहाँ पसंद करते हैं ना। तो उसने ऐसे कहा था। और ये है हम लोगों का लव मैरिज अरेंज मैरिज का किस्सा। तो वैसे ये बात मैं वैसे उनको कमेंट में ही बता सकती थी कि लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लेकिन इससे इतनी लंबी कहानी थी, इतना लंबा किस्सा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इस वजह से मैंने कहा इस पे मैं वीडियो ही बनाऊंगी, और आप लोग के साथ जब मैं पूरी बातें शेयर करती हूँ तो ये बात भी ज़रूर बताऊंगी कि मतलब किस तरह से हमारी शादी हुई। और भगवान की दया से आज शादी के इतने साल हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और गुड नाइट।